नमस्कार दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आर ओ का एग्ज़ाम अब ज़्यादा दिन शेष नहीं है दोस्तों। तो इस दशा में दोस्तों हमें क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप बुकों जो स्टैंडर्ड बुकें हैं उनको छोड़ करके अब अपने जो आप पढ़े हुए हैं उनको रिवीजन जो किए हुए हैं उनको पढ़ना है दोस्तों। तो इस दशा में लोग पूछते रहते हैं दोस्तों कि हम घटना चक्र को कैसे पढ़ें, घटना चक्र इसमें कितना लाभदायक होता है दोस्तों। ये सारी बातें होंगी दोस्तों इस वीडियो में। दोस्तों जैसे कि बताएं कि घटना चक्र एक जान लीजिए रामबाण है दोस्तों। किसी भी सब्जेक्ट के लिए घटना चक्र अगर पढ़ लीजिए तो वहाँ से क्वेश्चन लगभग सेम टू सेम आपके पेपर में मिलते जुलते दिखाई देते हैं दोस्तों। तो इस दशा में लोग पूछते हैं कि हमें घटना चक्र को कैसे पढ़ना है दोस्तों, तो इसके बारे में बात करना है। घटना चक्र के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और उसको कैसे पढ़ना है, जो बाकी उसमें व्याख्या दिए होते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि आप जो है घटना चक्र को कैसे पढ़िए और आप ऐसे पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा दिन तक याद रहेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों जैसे है क्वेश्चन इसमें दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था। दोस्तों ये क्वेश्चन है कि इसमें ऑप्शन दिया है अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, जी.के. गोखले, एस.एन. बनर्जी। दोस्तों आपको हमेशा ऑप्शन को ध्यान देना है कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन है और पूछा है कि गर्म दल से संबंधित है। और अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, जी.के. गोखले और एस.एन. बनर्जी। आप जानते हैं कि लाल बाल पाल वाला इसमें आप देखेंगे कि कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, जी.के. गोखले, एस.एन. बनर्जी और दादा भाई नौरोजी, इन तीनों लोगों ने क्या किए थे, ये लोग क्या थे, नरम दल के नेता थे। और उसमें अरविंद घोष था, वो जो है ये गर्म दल से संबंधित है दोस्तों। ये वाला आपका क्वेश्चन तो हो गया। इसके बाद आपको ध्यान देना है यहाँ पे दोस्तों, और ये बीपीएससी प्री 2001 में पूछा है दोस्तों। इसका आंसर 1 है। तो इसके बाद हम व्याख्या देखेंगे। अब दोस्तों व्याख्या में ही सारी जान लीजिए सारी कहानी है दोस्तों, ठीक है। हम देखेंगे इसमें लिखा है अरविंद घोष कांग्रेस की उदारवादी विचारधारा अथवा गर्म पक्ष के नेता थे। इसमें लिखा है दोस्तों, आपको ये ध्यान देने वाली बातें हैं। अरविंद घोष कांग्रेस की उग्रवादी विचारधारा अथवा गर्म पक्ष के नेता थे। वे गर्म दल के 4 स्तंभों लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष में से एक थे। क्या थे दोस्तों, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष में से एक थे। अब आपको ध्यान देना है कि जो गर्म दल के नेता थे, लाल बाल पाल, लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। उसमें एक और नाम जोड़ दीजिए, अरविंद घोष। इन चारों में से क्या थे, 4 स्तंभों में से एक कौन था, अरविंद घोष थे दोस्तों। ये हमेशा याद रखना है कि गर्म दल के नेता अरविंद घोष कहीं आ जाए तो पूछा जाए गर्म दल के नेता कौन है, तो आपको अरविंद घोष लगाना है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है हमें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमेशा जब एक व्याख्या दी गई है उसमें से अगला क्वेश्चन जो है उसमें अटैच रहता है दोस्तों। इसमें लिखा है कि 1893 से 94 ईस्वी में अपने एक लेख में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है और अराष्ट्रवादी है और पूर्णतः असफल रही है तथा इसकी शासकों के अप्रसन्न होने के भय से स्पष्ट न कहने की नीति को उन्होंने कायरता की संज्ञा दी। किसने कहा है दोस्तों, ये हमें ध्यान देने वाली बात है। अरविंद घोष ने कहा है 1893-1894 अपने एक लेख में कहा है कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है, अराष्ट्रवादी है और पूर्णतः असफल रही तथा इसके शासकों को अप्रसन्न होने के भय से स्पष्ट न कहने की नीति से उन्होंने कायरता की संज्ञा दी। दोस्तों ये कथन जो है आपको ध्यान देना है। हो सकता है कभी भी पूछ सकते ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन ये कथन देके पूछ ले कि ये किसका कथन है। तो आपको क्या करना है, ये व्याख्या तो जरूर पढ़नी है और इन जो चीज़ें दी गई हैं आपको ध्यान देना है यहाँ पे। उसके बाद फिर दिया है उनके अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। किसके अनुसार, अरविंद घोष के अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। वर्ष 1908 में पुलिस द्वारा मणिक तल्ला उद्यान में छापा मारकर जिन 34 लोगों को गिरफ्तार किया था उसमें अरविंद घोष भी थे दोस्तों। इसमें लिखा है कि 1908 में पुलिस द्वारा मणिक तल्ला उद्यान में छापा मारकर जिन 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया था उसमें अरविंद घोष भी थे। सभी के ऊपर अलीपुर षड्यंत्र मामले के अंदर मुकदमा चलाया गया था। अरविंद घोष को 1 वर्ष की सजा हुई थी। अब दोस्तों ये भी ध्यान देने वाला आपका फैक्ट है कि अरविंद घोष को 1 वर्ष की सजा हुई थी, किंतु बाद में साक्ष्य के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया था। ये क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि अलीपुर षड्यंत्र केस में 1 वर्ष बाद किन्हें छोड़ दिया गया था दोस्तों। ये दोस्तों आपको ध्यान देना है कि ये पूछा जा सकता है कि अलीपुर षड्यंत्र में 1 वर्ष बाद किन्हें छोड़ दिया गया था। दोस्तों आपको क्वेश्चन बनाने आना चाहिए दोस्तों। हाँ, इस तरह से आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो किसको छोड़ दिया गया था, अरविंद घोष को, किंतु बाद में साक्ष्य के अभाव से उन्हें छोड़ दिया गया था। कालांतर में क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग होकर सन्यासी बन गए तथा पांडिचेरी चले गए। ये पूछा जा सकता है कि वो कहाँ चले गए थे, तो पांडिचेरी चले गए थे। फिर उसमें से एक आपको क्वेश्चन देखिए नीचे फिर लिखा हुआ है जो यूपी यूडीए एलडीए में आया हुआ है 2013 में।
ये निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? तो आपको क्या करना है कि हमने बताया बिपिन बाल 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 लाल बाल पाल, तो इनमें से पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, तो आपको फिरोज शाह मेहता, कुछ नहीं करना है, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर गोपाल कृष्ण गोखले और बिपिन चंद्र पाल, तो इन तीनों में से आपको बिपिन चंद्र पाल लगा देना है। तो इसमें देखिए कि उसमें लिखा है कि उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखना है। देखें दोस्तों, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में से निम्न में से किनको नरमदली के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो फिर दोस्तों हमने आपको बता दिया है कि लाल बाल पाल, वही वाला आपको फार्मूला अपनाना है कि बाल गंगाधर तिलक इसमें से क्या थे, वो नरम दल के नेता नहीं माने जाते थे, वो गर्म दल के नेता थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आंसर ये हो गया। फिर हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमेशा पूछा जाता है और बजाता रहता है दोस्तों बच्चों को। ठीक है दोस्तों, इसमें लिखा है शेर पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? शेर पंजाब के नाम से इसमें से कौन मशहूर था दोस्तों? लाला लाजपत राय शेर पंजाब के नाम से मशहूर थे। लाला लाजपत राय शेर पंजाब के नाम से भी जाने जाते थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे। ये हमें ध्यान देना है दोस्तों। आपको बुक में यहाँ पे जो चिन्ह लगाने से कभी कतई न डरना। आप बुक को खूब रगड़ के पढ़िए दोस्तों। आप अगर रगड़ कर पढ़ेंगे तो अपनापन महसूस होगा और दोस्तों पढ़ने में मन लगेगा। हमेशा जितनी बार पढ़ेंगे, आप जिस सेंटेंस को आप जो है हाईलाइट किए रहेंगे, आप दोस्तों उसके पहले आपको नज़र पड़ेगी और सबसे पहले आपको नज़र जब पड़ेगी दोस्तों तो आप ये उम्मीद है कि अच्छे से कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद देखिए कि पंजाब के प्रतिनिधि थे, इन्हें पंजाब केसरी कहा जाता था। ये दोस्तों जो पहली बार पढ़ रहे हैं दोस्तों उनको तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो कई बार इसको रट डाले हैं, पढ़ डाले हैं, उनको दिक्कत नहीं होगी। उन्हें क्या कहा जाता था? पंजाब केसरी कहा जाता था। आपको ध्यान नहीं आएगा दोस्तों अगर तो आप क्या करिए कि इस किसी कोने में एक जो है ऊपर के साइड में आप लिख लीजिए पंजाब केसरी और उसके बाद शेरे पंजाब, दोनों लिख के उसके बाद मार दीजिए एक लिख लीजिए लाला लाजपत राय। तो आपको क्या होगा दोस्तों, जब आप इस पेज को खोलेंगे तो सबसे पहले आपकी नज़र पड़ेगी कि पंजाब केसरी और इस पे पड़ेगी शेरे पंजाब पे। तो आप क्या करेंगे, देखेंगे कि वहाँ पे लाला लाजपत राय लिखा है। तो आप क्या करेंगे, आपका एक क्वेश्चन तो तैयार हो गया, 2 क्वेश्चन तैयार हो गया। कभी भी पूछा सकता है दोस्तों, ये पूछा गया बीपीएससी 2011 में पूछ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से नहीं जुड़ा था? वही फिर क्वेश्चन आ गया। देखिए दोस्तों, फिरोज शाह मेहता, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले। हमने आपको एक फार्मूला बताया है लाल बाल पाल वाला, तो इसमें से आपका लाला लाजपत राय आ गए हैं। तो आप क्या करेंगे, उनको जो है उदारवादियों से नहीं जोड़ा गया है, यानी नरम दल से नहीं जोड़ा गया है दोस्तों। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूपी आरओ 2013 के मेंस क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों। आप जो यूपी आरओ में जो मेंस के क्वेश्चन हैं उनको कतई जो है दोस्तों इग्नोर नहीं करिएगा, क्योंकि दोस्तों आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपके 7 से 8 क्वेश्चन जो मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो डायरेक्टली एकदम पूछे गए हैं दोस्तों। तो उसको क्या करेंगे, आप इसको देखिए, फिर से क्वेश्चन एक बार देखिए। निम्नलिखित में से एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था, गैरीबाल्डी, विवेकानंद, दादा भाई नौरोजी और मेजनी को। तो आप क्या करेंगे, इसमें आप मेजनी को लगाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे व्याख्या। आप व्याख्या देखेंगे तो इसमें लिखा है लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी राष्ट्रपिता। अब देखिए आपका दोस्तों क्वेश्चन 2 तैयार हो रहा है। ठीक है, इटली के क्रांतिकारी राष्ट्रपिता मेजनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि इटली के क्रांतिकारी जो थे मेजनी, वो क्या थे, इटली के राष्ट्रपिता थे। ठीक है दोस्तों, फिर उनके जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना तथा बाद में उन्होंने मेजनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद किया। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद किसने किया था? तो आप क्या बताएंगे, लाला लाजपत राय। दोस्तों आप अपने डायरी में, अपने नोट्स में इसको जरूर नोट करिएगा कि द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद किसने किया था? तो आप लिखेंगे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के बारे में फिर लिखेंगे उनका राजनीतिक गुरु कौन था? तो मेजनी लिखेंगे दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, उन्होंने मेजनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी तथा कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। तो दोस्तों आप लगाएंगे लाला लाजपत राय। दोस्तों आपने पहले पढ़ ही चुका है दोस्तों, चाहे द ड्यूटीज ऑफ मैन हो, चाहे राष्ट्रपिता मेजनी उनके कौन गुरु थे, तो उसके बारे में आपको पढ़ने के बाद आपको ये क्वेश्चन आपको गलत नहीं होने वाला है। उन्होंने मेजनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी तथा कृष्ण की जीवनी पढ़ी थी। किसने पढ़ी थी? लाला लाजपत राय ने पढ़ी थी। ये IAS प्री 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। इसके बाद इसकी व्याख्या दिया है, काफ़ी बड़ा दिया है दोस्तों। देखिए हम पढ़ते हैं,
पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने 1907 में 6 माह के निर्वासन के दौरान, उन्हें 1907 में क्या हुआ था, 6 माह के निर्वासन हुआ था दोस्तों, कि कुछ समय के लिए अमेरिका में रहे। ठीक है, उन्हें पूछा जा सकता है क्वेश्चन 1907 में 6 माह का निर्वासन किसके लिए हुआ था, तो दोस्तों आप लगाएंगे लाला लाजपत राय के। तो वे अमेरिका में रहते थे, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वापस लौटे और राजनीतिज्ञ के साथ साथ वह ओजस्वी लेखक भी थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, शिवाजी, स्वामी दयानंद सरस्वती, मैजनी और गैरीबाल्डी की संक्षिप्त जीवनियाँ भी लिखी। तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है श्री कृष्ण, शिवाजी, स्वामी दयानंद सरस्वती, मैजनी और गैरीबाल्डी की संक्षिप्त जीवनियाँ किसने लिखी हैं, तो आप बताएंगे लाला लाजपत राय ने लिखी है। मैजनी और गैरीबाल्डी की संक्षिप्त जीवनियाँ लिखी हैं। अनहैप्पी इंडिया तथा द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। तो आप एक कोने में जरूर लिखिएगा अनहैप्पी इंडिया, जो कि हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, कि अनहैप्पी इंडिया किसकी रचना है, तो आप बताएंगे लाला लाजपत राय की। और द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन तो किसकी रचना है, एक कोने में जरूर लिख लीजिएगा। जहां आप लाला लाजपत राय के बारे में लिखेंगे तो वहां पे आप दोस्तों लिख लेंगे कि द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन को किसकी रचना है, तो आप बताएंगे लाला लाजपत राय की। दोस्तों इस तरह से हमें क्या करना है, घटना चक्र को पढ़ना है। हमें एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन तैयार करने हैं दोस्तों, और ये नहीं कि हमें धीरे धीरे तैयार करने हैं दोस्तों, हमें इस तरह से तैयार करने हैं कि हमारी जो रणनीति है उसके तहत हम एक बार तेजी से कर लें दोस्तों। एक बार अपने घटना चक्र को अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो तेजी से कर लें दोस्तों। आप पहली बार हो सकता है कि 50 से 60% आपको ध्यान रहे, लेकिन आप दोस्तों लगातार पूरा पढ़ते जाइए दोस्तों। उसके बाद अब जब नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे ना, आपको दोस्तों याद होगा, आप जो पढ़े हुए हैं आपको ध्यान होगा। और दूसरी बार तीसरी बार जब पढ़ते जाइए तो उसके बाद आप जरूर एक डायरी और एक नोट्स लेके बैठिए दोस्तों, जिसमें आपके जो क्वेश्चन आपको दिक्कत हो रहे हैं आप उसको जरूर लिख लीजिए। ऐसा होगा दोस्तों, आप जब उसको लिखे रहेंगे दोस्तों, जब आपका परीक्षा नज़दीक रहेगा तो आप उसको उठा के देखेंगे तो आपको जो क्वेश्चंस पढ़ने में दिक्कत हुई हैं आप उसको फिर से रिवीजन कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि आप उस क्वेश्चन को अच्छे से याद हो जाएगा, जिससे अगर मान लीजिए कि एग्जाम में आता है तो आप उसको करके आएंगे दोस्तों। इस तरह से घटना चक्र को पढ़ना है दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।